पहले तो मैं अपना परिचय आपको देता हूँ जी जी जी। कि मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ हाँ जी। हाँ और जी। 7 साल तक डीजी के पद पर रहा हूँ। हाँ जी। डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ वेरी और गुड। डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। हाँ जी, बताया, मुझे बताया। हाँ, और डीजी पुलिस रिफॉर्म के पद पर रहते हुए जी हमने एक प्रस्ताव जो है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जी। कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अपराध मुक्त भारत संभव है ठीक और इसे ठीक। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जी जी। और 2019 में ये प्रस्ताव काफी विवेचन के बाद पूरे, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की तरह हर स्टेट को भेजा गया, फिर फीडबैक ली गई, फिर हाँ जी। उसमें पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ और जी इसके जी। बाद इसे जो है क्राइम फ्री भारत को जो है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया गया क्या बात। और वेरी गुड। 2019 से मैं ही उस जी। प्रोजेक्ट को हेड कर रहा हूं। हालांकि अरे मैं वाह, क्या बात, हाँ, क्या हालांकि बात। सितंबर 2020 को मैं सुपरिटेंडेंट हो गया हूं, ओके। लेकिन दो नेशनल पुलिस मिशन को मैं अभी भी हेड कर रहा हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत और बहुत good। मैंने सितंबर 2020 में एक जी। ड्राफ्ट कानून भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, अच्छा। ओके। क्योंकि क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी का जी माइंडसेट कैसे काम करता है और मुझे इस बात का पूरा भय संशय था कि जी। ये कह के कि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट हम्म। और ये कह के जो है ना उसे फाइल ना कर दें, तो ठीक। मैंने उसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा रखा। अरे हाँ, ठीक। मैंने उसका नाम रखा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम ठीक अंडर ठीक। एंट्री 65C शेड्यूल ओके। 1 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात। ओके। या ग्रेट। सो दैट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहाँ से फ्लो हो रही है वो जी। मैंने लिख दिया, तो फिर उसे किसी को नस्तीबद्ध करने की हिम्मत हो नहीं सकती है, राइट? सही बात, सही क्योंकि बात, हम सही तो बात। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सही है, मैंडेट है, ठीक है ना? सही है, सही है, सही और सही। इस लॉ में मैंने राइट टू प्राइवेसी गारंटी किया, अच्छा। लेकिन ओके। ये हाँ, लेकिन ये कंडीशनल राइट टू प्राइवेसी था कि जैसे ही कोई अपराधी जी जी। अपराध घटित करेगा तो उसका राइट टू प्राइवेसी विल सीज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, उसी समय वेरी खत्म नाइस। हो जाएगा। ठीक और है, इस ठीक। सिस्टम के पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि एफआईआर भी दर्ज करा देगा, एविडेंस भी देगा और हम्म भारत का हर नागरिक पुलिस हम्म। अधिकारी है, उसे राइट टू अरेस्ट भी है ठीक अंडर है। सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी। जी तो वो बिना पुलिस के ही आपको गिरफ्तार भी करवा देगा। जी। तो इट इट इज सो पावरफुल, मतलब या उसको पुलिस की जरूरत नहीं है, जी राइट? जी। हाँ तो जी। अ, मुझे 2021 में लगा कि क्या मैं किसी दीवार से सिर मार रहा हूं। अरे हाँ, मुझे ये लगा कि जहां राजनेता स्वयं अपराधी हों और हम्म। अपराधियों को ही टिकट देते हों, हाँ। वहां पर उनसे अपराध मुक्त भारत को जमीन पे टेक्निकली फिजिबल हो सकता है, लेकिन वो अच्छा। ऐसे भारत को कभी जमीन पे नहीं उतारेंगे जो इतने दुष्ट हों कि उन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वो नियम कानून जो जी कि अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी के तहत बनाए गए थे। जी जी। जी। तो अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी क्या थी कि भारतीयों को तोड़ना है, भारतीयों को अपमानित करना है, जी भारतीयों को प्रताड़ित करना है, भारतीयों में हीन भावना पैदा करना है। जी। इस जी। इस घोषित पॉलिसी के तहत ठीक ठीक। जो नियम कानून बनाए थे, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे पूछता हूं सैगल जी, हम्म। यदि आप खामोखा, यदि मान लो बाई चांस उस समय आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते, तो हाँ जी। क्या ऐसे घटिया कानून अपने देशवासियों के ऊपर थोप के रखते? हाँ, ये ठीक चिंतन है का जी। विषय है, सोच का विषय है, क्या कहना है आपका, रखते या नहीं रखते? चलो, मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा, आपको सोचने की भी जरूरत पड़ रही है कि नहीं मतलब नहीं, ऐसे मतलब ऐसे। देखिए, ऐसा है कानूनों को, देखिए इसमें तो सिंपल सी बात है कि मैं इस विषय पर, जो अपराध का है, इसमें मुझे पता क्या लगता है गुप्ता साहब। हम्म। सर, मुझे इसमें ये लगता है कि भारत की आज़ादी के वक्त हम्म। तब से जो फसल है, वो फसल है स्कूलों में, बच्चों में, उनमें कोई ना कोई करेक्टर बिल्डिंग की बातें, संस्कारों की बातें, अपने शहीदों की कुर्बानियों की, उनकी कहानियां, उनके जीवन का संघर्ष,
अगर कहीं स्कूल लेवल पर से ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जब भी जिस दिन शुरू करें उस दिन सवेरा वाली बात है, अगर कहीं उस समय यह होता, ये कानून वगैरह बनाने की, ये जो आप कह रहे हैं इसकी जरूरत ही ना होती, इन नहीं चक्करों नहीं में पड़ते नहीं ही ना। नहीं नहीं नहीं। देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यवस्था को बनाने की चलाने के लिए कानून तो चाहिए नहीं होते नहीं, हैं। कानून चाहिए, हाँ, लेकिन बहुत कानून जो है वो इस कानूनों का जो दिशा होती, जो डायरेक्शन होती, वो फिर ये सोच के साथ होती कि हाउ टू प्रमोट आवर वैल्यूज एंड हाउ टू प्रमोट, ताकि अपराधीकरण, जो अपराध मुक्त भारत की बात है, वो मुद्दा वही है, मतलब टारगेट भी वही है। लेकिन संस्कार अगर बदल दिए जाएं तो मेरा ख्याल जड़ ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आ जाकर के सब कुछ पैदा नहीं तो तो दिमाग से ही होता है, विचारों से ही होता है। अभी तो उल्टे संस्कार डाले गए ना हाँ, मैं वही कि कह रहा हूँ कि फसल जो है वो शुरू में अगर शुरू से ही सही रहती तो ये हाँ। चीजें होती ही, मेरा ख्याल बहुत नहीं, फर्क लेकिन पड़ता। लेकिन वो सोच और चिंतन का विषय ही नहीं था ना। हाँ, वो वो सही वो बात, वो जो बिल्कुल है, सही। खुद जो है विलायत में पड़े हुए थे, अपने आप हाँ, को जो है ना हीन जी समझते थे, जी जी, अंग्रेजी कल्चर बिल्कुल। में जीते थे, हम्म, और बाकी लोग जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे या नहीं बोलते थे, उन्हें हाँ ये घटिया और छोटा मानते थे। हाँ, ये बस स्वयं बस, इस मानसिकता से ग्रसित थे। विरासत थे, बिल्कुल सही बात, उसी लिए ये सब कुछ हुआ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है इस दिशा में, बहुत कुछ। मैं तो मेरा हाँ, तो सोचना है जी जी, कि अब इंडिविजुअल एफर्ट यदि आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम्म, हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स जो है ना, हमें जी करना जी, होंगे। बिल्कुल कलेक्टिव कलेक्टिव, और बिल्कुल। और और दूसरी बात यह है कि यदि हम आज की पूरी व्यवस्था को यदि राक्षसी व्यवस्था कहें, जी तो जी इस राक्षस की जो तोता है, जिसमें इसकी जान है, वो जी जी, राजनेता है। सही यदि बात। आप अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं हाँ जी, हाँ तो जी, आपको इस तोते को पराजित करना होगा। बिना तोता को पराजित किए आप अच्छी व्यवस्था भारत में नहीं ला पाओगे, नंबर वन। और ठीक। हम एक ऐसा मॉडल को इवॉल्व हमने कर लिया है हाँ कि जी, बिना 5 पैसे खर्च किए हाँ जी, हाँ जी। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, हम्म, और आपको किसी के सामने ना तो वोट मांगना है, और हालात इतने बदल जाएंगे कि जी जी, अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, क्या बात। मतदान के पहले। अच्छा और मतदान के बाद तो 100% हार ही जाएंगे वो, अच्छा लेकिन उनमें से अधिकांश लोग जो है मतदान के पहले भी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक हाँ है। हाँ, मॉडल इतना पावरफुल है। बहुत सुंदर, ये क्या बात। तो ये मॉडल जो है जी सर। का एक आसान कुंजी है कि एक अच्छा ऐप के माध्यम से जुड़ना है। और अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन के अब 21 लक्ष्य हैं, जिसमें जो आपने बातें कही वो भी उसमें विराजित हैं। क्या बात, इंडियन क्या बात। एजुकेशन एक्ट जो है, पॉइंट नंबर 1 उसका है कि गुलामों जी, के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट उसका है कि जो बादशाही व्यवस्था है, हाँ जी, हाँ जो जी, कि अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाई थी, कि जी चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जी सर, भारतीयों को जो है का उपयोग करके भारतीयों के ऊपर ही जो है ना उत्पीड़न करें और जी उनको बिल्कुल, तोड़ के रख दें। ऐसी जी ही व्यवस्था एज इट इज आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है, सही बात, और सही। ये व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है। तो अब भगवान ही मालिक है आदमियों का, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बना दिया जाएगा। ठीक और ठीक। यदि ये विलंब से निर्णय लेगी या गलत निर्णय लेगी तो अपने जेब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको जो है ना, कुछ भी होता रहे आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मान लो कोई कोर्ट कंपनसेशन भी कर देगी तो शासन के खाते से जाता है वो। बिल्कुल सही बात है, सही अब बात। शासन के खाते से नहीं जाएगा, वो ओके, व्यक्तिगत खाते से जाएगा। तो सभी लोग जो है, अपेक्षा की जाएगी कि वो समय पर और उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि वो जो कंपनसेशन की राशि को झेल नहीं पाएंगे, ओके, क्योंकि वो राशि बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक। तो इस तरीके का फिर तीसरा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आप कह रहे हैं, जी उसमें उसमें बदलाव, और जी, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ओरिएंटेशन लाया जाएगा। ओके तो ओके, वैदिक वैदिक चीजें पकड़ी जाएंगी। जी और चूंकि वैदिक जो चीजें ज्ञान था, जी जी, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हम्म, कॉस्मस की दृष्टा के बतौर, इसलिए हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। वो बिल्कुल मेडिटेट करके चीजों को देख पा रहे थे, हाँ और जी, उन्होंने जो क्वेश्चन थे। लिखा है उसका
जो स्रोत है वो कॉस्मिक है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। वो अब जो वो स्रोत है, अब उन्होंने तो देख लिया, अब आम बुद्धुओं को कैसे समझाया जाए जो अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं। नहीं, वो ज्ञान अधूरा है ना, जो बाहरी ज्ञान है उनको, अंदर से है ही कुछ नहीं उनके पास। हम्म। उनको वैदिक ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। और वैदिक विचारधारा तो बहुत महान ऋषियों को, तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ और हाँ फिर उतनी डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं ना आज की डेट में, पता ही नहीं है किसी को। हाँ हाँ ये दिक्कत है ना। तो हाँ। सही नहीं, सही कह रहे लेकिन 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 हमें हैं। ये देखिए, उस चीज को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए जो हमारे पास है नहीं। जी तो जी। वो दिव्य चक्षुओं का जो गैप है वो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हब करेंगे, ओके। उससे उससे फिल करेंगे उस गैप को। तो ठीक है। हम अपनी लिमिटेड आंखों से लिमिटेड लेवल तक कुछ कुछ देख पाएंगे। सही है, सही, तो बिल्कुल। उस तरीके से भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। ये ठेकेदारी अब जो है ना यूरोपियन कंट्रीज की और बाकी लोगों की नहीं होगी। जी नाउ ज्ञान भी हमारा है और हम्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारा है, और ठीक। उस रूट से हम अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। तो विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु का जो डायलॉग चल रहा है उसमें पाथवेज जरूरी है। बिल्कुल विश्व जरूर, गुरु आप बिल्कुल। बनेंगे कैसे? सही बात, तो ये सही। पाथवेज ये रहेंगे उसमें। अभी जो है ना लाल टीका लगा के विश्व गुरु तोते जैसे रट रहे हैं और ढेले भर का ज्ञान नहीं है। हाँ, वो तो मतलब है, देखा सही। जाए दैट इज ए मोर ऑफ ए हम्म, euphoria, more हाँ, of a rhetoric without जो है ना having any substance, right? या सही। और उसका जो चौथा है कि क्राइम फ्री भारत की 4-5 सर्टेनिटी के साथ, जिसमें थाना बिना जाए आपकी एफआईआर हो जाएगी, ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज पुलिस के रेडार और स्कैनर में भी नहीं है। वो और ठीक। सिस्टम का टेक्नो इंजन उसे कलेक्ट कर लेगा और ओके। उसे हैश वैल्यू से लॉक कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट उसमें अटैच हो जाएंगे। कोई मांगे चाहे ना मांगे वो इंस्टेंटेनियसली अटैच होते रहेंगे। जी और उन अकाट साक्ष्यों के साथ बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, उसके माध्यम से ट्रायल होंगे। ठीक, तो बहुत क्या बात। कोई कोर्ट नहीं जाएगा, जज भी कोर्ट नहीं जाएंगे, अपने घर से अच्छा। ट्रायल होगा। तो जो ओके। खर्चा मूवमेंट ये सब बच जाएगा। जो आजकल जो है ना, देखो आप किसी भी कोर्ट में चला जाओ, वहां पे इतना जो है ना भब्बड़ खाता होता है, घुसना मुश्किल, यातायात का प्रॉब्लम, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, और जो है उस डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकांश केसेस में 3 दिन में न्याय मिलेगा। अच्छा, क्या बात। क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। 4-5 बयान, 4-4 दस्तावेज। कोई झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलेगा तो जेल में सड़ जाएगा। और जो अभी आपने कहा है कि नोबडी कैन गिव द विटनेस, अब तो सब चीज जो है ना रिकॉर्डेड होगी। यदि आप जो है ना किसी चीज का जवाब नहीं लेंगे, वी विल ड्रॉ इन्फ्रेंस अगेंस्ट यू। तो ये दिस दैट विल बी द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, ठीक। और पुलिस वाला जो है, जो 160 में एडमिसिबल नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। बल्कि देयर विल बी अनदर वे कि पुलिस वाला जो है नथिंग विल बी कन्वेड टू द पुलिस विदाउट जो है ना कैमरा। ठीक है, ठीक। तो मतलब हर चीज रिकॉर्डेड होगी और उसी समय हैश वैल्यू से लॉक होगी और उसी समय वो कोर्ट भी पहुंच जाएगी। ठीक मतलब है। उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना न्याय मिल जाएगा। और फिर जो उसका डिजिटल चित्रगुप्त है वो कह रहा है कि जब अपराधी घर से निकलेगा तभी हमको मालूम पड़ जाएगा कि अपराध करने की नियत से निकल रहा है। हाँ जी। और अधिकांश केसेस में अपराध करने के पहले हम उसे गिरफ्तार कर पाएंगे। ठीक है, और जब आपका डिजिटल चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम है तो सिस्टम उससे कह रहा है कि भाई साहब, जब आपको इतना ही मालूम है तो अपराधी के पास जाइए और उससे कहिए कि अब अपराध करने का ऑप्शन है नहीं, लिहाजा रिहेबिलिटेट हो जाइए, हम आपको एक अच्छा नागरिक बना देते हैं। तो ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, दीज आर द 4 सिस्टम। और अभी जैसे क्या है कि आप जा रहे हो और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। आप जाके अपनी रिपोर्ट करोगे तो एक तो जो है ना संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। ओके, ओके। ऑफेंस मीन्स ऑफेंस। जी जी। आपको कोई फीस कहीं नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि फीस तो, पैसा तो इतना पैदा होना है कि जो आप सोच नहीं सकते इतना पैसा ये सिस्टम पैदा करेगा। और अभी आप जा रहे हो तो पुलिस वाला आपको भगा दे रहा है। अब इसका उल्टा होगा कि सिस्टम आपको पैसे देगा, राइट? तो वो 5,000 से लेके 1 करोड़ के बीच में पैसा देगा। गवाहों को भी देगा, फरियादी को भी देगा,
वकीलों को भी देगा, जजेस को भी देगा, पुलिस वाले को भी देगा, जो फॉरेंसिक वगैरह से रिलेटेड असिस्टेंट देंगे उनको भी देगा। हाँ जी, और कानून बदल जाएगा तो पनिशमेंट के दो हिस्से होंगे, ठीक एक होगा कॉर्पोरल पनिशमेंट और दूसरा होगा फाइनेंशियल कंपोनेंट। ठीक और फाइनेंशियल कंपोनेंट जज महोदय नहीं देंगे, इट विल बी कैलकुलेटेड कंपोनेंट, राइट। तो जितना खर्चा होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। अरे क्या बात। और अपराधी यदि देने की स्थिति में नहीं है तो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाएगा, ओके। जो यदि वो जीता जी नहीं दे पाएगा तो उसके बच्चों को देना होगा। तो अच्छा, जैसे जैसे आपकी संपत्ति ट्रांसफर होती है ऐसे लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी, ऐसा नियम बना दिया जाएगा। और जैसे ही लाइबिलिटी क्रिएट होगी आपके बच्चों को पहले खबर दी जाएगी कि आपके पिताश्री की इतनी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, विच इफ ही कुड नॉट सेटल इट विल बी पास्ड ऑन टू यू। ठीक है, ठीक है। तो वो जो है जब आप बियॉन्ड ए पॉइंट लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी तो बच्चे आपके जूते लेके पहुंचेंगे कि भाई साहब हमें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, करोड़ों की लाइबिलिटी आप क्यों क्रिएट कर रहे हो, इसको ठीक करो पहले, इसको ठीक करो। तो देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर नॉट टू कमिट क्राइम। अभी पूरे सिस्टम में उल्टा हो रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, यदि वो एक लेवल के ऊपर उठ गया है जी जी जी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो है उतना बड़ा बलशाली हो गया। उसने एक फोन किया तो फोन पे खोखा आ गया। बताइए कौन सी इंडस्ट्री आपको खोखा दे रही है एक फोन पे? जी 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 जी। मतलब एक फोन पे जो है आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप संपत्ति बेच के पैसा पहुंचाएंगे, लेकिन हमें एक खोखा पहुंच जाएगा। आप बताइए किस इंडस्ट्री में ये हो रहा है? सही बात, सही 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 सही। इसको थोड़ा सा वेरी नाइस, बहुत हल्का बढ़िया। साफ कर लीजिए। हाँ, तो सहगल साहब जो है इसमें जुड़िए। मैं अभी इस नंबर पे एक लिंक भेज रहा हूँ, उससे क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हम हर रात 9 बजे जो है लोगों की जो परीक्षाएं हैं उनका वो करते हैं। और क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है जिसमें इस समय 3400 से भी अधिक वीडियोज हैं। तो यदि आप क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब करके एक आध वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। नहीं, मैं आई वुड डेफिनेटली वॉच इट। और सर मैं ऐसा करूंगा ना, मैं आपका सर नंबर भी इनसे ले लेता हूँ। जी जी जी। और मेरा आप मुझे एक हेलो कर दीजिए तो मैं उस पर लिंक भी आपको भेज दूंगा। हाँ, मेरा लास्ट में 31 होगा, ठीक है? राइट। आप पूरा नाम लिखते हैं? अजय सहगल। अजय सहगल, हाँ जी। अजय सहगल, राइट। मैं आपका नंबर अभी सेव कर लूंगा और आपको मैं टेक्स्ट मैसेज से जो है उस क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेजता हूँ। ये इतना पावरफुल है कि अजय सहगल साहब आपकी जिंदगी बदल जाएगी कुछ महीने बाद। अरे वाह, ठीक है। मतलब दूसरों को छोड़िए, आपकी खुद की। ठीक है जी, ठीक है, बहुत है ना। चलिए, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आपसे मेरा परिचय कराया। और हम लोग इसमें अब साथ साथ काम करेंगे। वी विल चेंज दिस वर्ल्ड। जी जी। भारत बदलने वाला है, ये बात मैं आपको घोषणा कर देता हूँ। अरे वाह, बहुत। और इस बदलाव में ना आपको कोई जुलूस निकालना होगा, ना कोई रेवोल्यूशन करना होगा, ना 5 पैसे खर्च करना होंगे। इतना पावरफुल मॉडल है कि ये असफल हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए अजय जी, बहुत अच्छी बात हुई। और हमारी वार्तालाप को आप जो है क्राइम फ्री भारत पे आप सुन भी पाएंगे कल तक। अरे हाँ, तो वो आप जो है जब दूसरों से शेयर करेंगे तो शायद वो ज्यादा ऑथेंटिक भी सुनाई देगा। जरूर, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।